साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। एक नया मोड़ मेरे बच्चे, जो तेरे लिए खुलने वाला है मेरे बच्चे। मैं तेरे लिए खोलने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुन मेरे बच्चे, जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, वहाँ से भटकना मत मेरे बच्चे। बहुत लोग होंगे जो तुम्हें भटकाने की कोशिश भी करेंगे, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं तुम पर, जहाँ पर तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। लेकिन अपने जिम्मेदारियों के साथ साथ उन लोगों से बचते हुए अपने लक्ष्य को तुम्हें प्राप्त करना है मेरे बच्चे। और तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो, बहुत करीब। और बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम सरकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त होने वाले हो मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हें वो कुर्सी मिलने वाली है, जिस कुर्सी का तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था मेरे बच्चे। बहुत तुमने मेहनत की मेरे बच्चे, बहुत मेहनत की। अब तुम्हें वो कुर्सी बुला रही है मेरे बच्चे। अब वो बस इंतज़ार कर रही है तुम्हारे बैठने का। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम उस कुर्सी पर बैठ कर ना सबकी मदद करो मेरे बच्चे। जितनों की तुम मदद कर सकते हो, ज़रूरतमंद की तुम मदद कर सकते हो ना मेरे बच्चे, तो ज़रूर मदद करना। और तुम सफल हो गए हो मेरे बच्चे, तुम सफल हो, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तो तुम्हें तो सफल होना था। और सुनो, जिस दिन तुम पहले दिन उस कुर्सी पर बैठोगे ना, तो एक काम करना, कुछ छोटे बच्चों को, कुछ ऐसे गरीब बच्चों को मिठाई देना मेरे बच्चे। हो सके तो कुछ बच्चों को मीठा खिलाना, उन्हें मीठा बांटना मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी, बहुत दुआएं। क्योंकि कुर्सी पर बैठना और उसकी जिम्मेदारी निभाना दोनों अलग अलग बात है मेरे बच्चे। वहाँ भी मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूँगा। और अपने जगह पर मेरे बच्चे, अपनी मेज पर या अपने उस कमरे में मेरे बच्चे, मेरी तस्वीर लगाना मेरे बच्चे। सुबह जब तुम आओगे ना, तो मुझे प्रणाम करना। फिर देखना, जो भी तुम फैसले लोगे, जैसे भी लोगे, वो सारे फैसले तुम्हारे साईं के होंगे, और वो सही भी होंगे मेरे बच्चे। बहुत सफल रहोगे, बहुत उन्नति करोगे। और सुनो, इस हफ्ते के अंत तक तुम कुछ नए लोगों से मिलने वाले हो मेरे बच्चे। वो नए चेहरे तुम्हारी ज़िंदगी बना देंगे मेरे बच्चे। वो नए चेहरे तुम्हारी उम्मीद होंगे, जो तुम्हें और आगे लेकर जाएंगे, बहुत आगे। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में सबसे बड़ा होता है इंसानियत मेरे बच्चे। इंसानियत को अगर तुमने अपना लिया ना, तो तुम मेरे बहुत ख़ास बच्चे बन जाओगे, बहुत ख़ास बच्चे। और ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना लो मेरे बच्चे। नाम जपो, मेरा जितना तुम नाम जाप कर सकते हो ना, जितना, उतना मेरा नाम जाप करो। और जो भी खाओ उसे बांट कर खाओ, यानी कि जो भी तुम्हारा वेतन होता है, उसका 1% मेरे नाम का निकाल कर उन गरीब बच्चों को दो, उन गरीब लोगों को दो, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, जिनके पास तन पे ढकने को कपड़े नहीं होते। और तीसरा मेरे बच्चे, मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो ना, मेहनत कर कर कमाओ, और ईमानदारी का कमाओ, उसे खाओ। फिर देखना, जो ईमानदारी से कमाते हैं ना, जो ईमानदारी से अन्न खाते हैं, उनका शरीर बहुत पनपता है, और वो बहुत आगे जाते हैं। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, और हमेशा उनका दिमाग सही रास्तों और सही दिशा को ही चुनता है मेरे बच्चे। ये होती है मेहनत की कमाई की ताकत मेरे बच्चे, जो हर किसी के समझ में नहीं आती। लेकिन तुम मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हो, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करते हो। और सुनो, तुम्हारे घर के पास में जो प्रदर्शनी लगी है ना, उस प्रदर्शनी में जाना, और जो तुम्हें पसंद है ना, जो तुम्हें श्रृंगार का सामान पसंद है, वहाँ से लेकर आना अपने लिए। क्योंकि मैं कहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम उतना ही खर्च करो जितनी ज़रूरत है। लेकिन ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें सजने संवरने का बहुत शौक़ है, श्रृंगार करने का बहुत शौक़ है, तो अपने मन को भी मत मारा करो। जहाँ मन करे ना, वहाँ से खरीद भी लिया करो। ये मत सोचा करो कि तुम्हारा साईं तुम्हें नहीं देगा। मैं हूँ ना तुम्हें देने के लिए, मैं तुम्हें देने ही बैठा हूँ मेरे बच्चे। मत चिंता करो, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा संतुलित करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ से कुछ बेफिजूल खर्चे बहुत हो जाते हैं। बस इस कारण मैं तुम्हें रोकता हूँ। लेकिन जहाँ तुम्हारा मन हो, कुछ खाने का, पीने का, तुम्हारे शौक़ हो, उसे पूरा कर लिया करो मेरे बच्चे। वो मैं ही तुम्हें करवाता हूँ, मैं ही तुम्हारे मन में डलवाता हूँ। वो शौक़
तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं आते। वो शौक़ मैंने ही तुम्हारे अंदर डाले हैं। तुम्हें बहुत शौक़ है ना खाने पीने का, सजने संवरने का, तो किया करो मेरे बच्चे। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम पर। और सुन, तुम्हारे ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है मेरे बच्चे। एक ऐसा मोड़ जहाँ पर तुम्हें लग रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं सकता, अब देखना एक झटके में बदलेगा। और ऐसा बदलेगा ना कि तुम देखते रह जाओगे मेरे बच्चे। तुम भी आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन अब होगा मेरे बच्चे, वो सब होगा और एक झटके में होगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे बच्चों में शारीरिक कोई परेशानी है जो अभी ठीक नहीं हो रही, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना। उदी पर भरोसा रखते हो ना, तो रोज़ मेरी उदी दो। और सुनो, एक दिन अपने बच्चों को लेकर मेरे पास शिरडी आ जाओ। जिस दिन तुम मेरी द्वारिका माई की चौखट पर कदम रख दोगे ना, तो तुम्हारे उस पैर के तले मैं सारे दुखों को, सारे कष्टों को रोंद दूंगा मेरे बच्चे। और तुम उसे रोंद कर मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें शिरडी बहुत जल्द बुलाऊंगा, बहुत जल्द। मैं जानता हूँ कि अभी तुम परेशान हो, अभी तुम्हारी आर्थिक तंगी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन जिस दिन बुलाऊंगा ना, तो उस दिन तुम खुद आओगे, दौड़े दौड़े आओगे, खुशी से आओगे और मेरे पास से वो खुशी लेके जाओगे, वो झोली भरवा कर जाओगे जिसकी तुम्हें कई सालों से उम्मीद है, जिसकी कई सालों से तुम्हें परेशानी है। जहाँ तुम चारों तरफ भटक लिए, जहाँ तुम्हारा कहीं से कोई काम नहीं बना, अब बनेगा, शिरडी से बनेगा मेरे बच्चे। और उस चौखट से बनेगा, द्वारिका माई की चौखट पर तुम्हें कदम रखना होगा मेरे बच्चे। और कुछ ही महीनों में मैं तुम्हें वहाँ बुलाने वाला हूँ तुम्हारे बच्चों के साथ। और फिर देखना मेरे बच्चे, साईं लीला ऐसी होगी ना कि तुम भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। और जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, विश्वास नहीं करते कभी कभी, मैं जानता हूँ, लेकिन वो भी विश्वास करेंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, यही तो साईं लीला है मेरे बच्चे। जब साईं अपनी लीला दिखाने पर आता है ना, तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है मेरे बच्चे, अच्छों की। और बस मैं वही करूँगा, तुम देखना मेरे बच्चे, और जल्द करूँगा, विश्वास रखना अपने साईं पर। और सुनो मेरे बच्चे, पूरा दिन मेरे आगे प्रार्थना करते हो, व्रत करते हो, लेकिन भूखा रहने को किसने कहा मेरे बच्चे? भूखा मत रहा करो मेरे बच्चे, कुछ ना कुछ खाते रहा करो, कुछ खा लिया करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर आग जलती रहेगी, उसे ठंडक के लिए मेरे बच्चे, जो अंदर आग जलती है ना, उसके ठंडक के लिए भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। जब तक भोजन नहीं करोगे, अपनी आत्मा को तड़पता हुआ छोड़ दोगे, तो कैसे मेरी प्रार्थना कर पाओगे, कैसे अपने साईं को याद कर पाओगे मेरे बच्चे? अगर उस तड़पती हुई आत्मा से अगर मुझे पुकारोगे, प्रार्थना करोगे, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? बोलो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम जब मेरे आगे प्रार्थना करो ना, तो खुशी से किया करो, और वो तब होगा जब तुम्हारी आत्मा तृप्त होगी मेरे बच्चे। अपनी आत्मा को तृप्त किया करो, उसके बाद ही मेरे लिए प्रार्थना किया करो, मेरे लिए प्रार्थना करने बैठा करो। अगर तुम्हारे घर का कोई सदस्य भूखा है ना, तो उसे सबसे पहले भोजन कराओ मेरे बच्चे। चाहे मेरी आरती का समय हो जाए, चाहे मेरी पूजा का समय हो जाए, वही मेरी पूजा है, वही मेरी आरती है मेरे बच्चे। अगर सबसे पहले तुम उन्हें भोजन कराओगे ना, तो वही मेरी आरती है मेरे बच्चे। उसके बाद मेरी पूजा करने बैठना, तो मुझे खुशी होगी। किसी की आत्मा को कल्पाकर मेरी पूजा करने बैठोगे तो मुझे स्वीकार नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। पहले दूसरों की आत्मा को तृप्त करो, उसके बाद मेरी आराधना करना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।